नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब ये ट्रिक अपनाएंगे। एक बार करके देखिए, लगेगा मजा गजब के। छोटी सी टिप, बड़ा कमाल, सब कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी सवाल के। आज का पहला टिप। क्या दोस्तों आपकी भी मेटल की चूड़ियां तिरछी हो गई हैं? क्या पहनने में दिक्कत दे रही हैं? तो ये देसी जुगाड़ जान लीजिए जिससे वो फिर से पहले जैसी नहीं लगेगी। इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, बस इस एक ग्लास की जरूरत होगी। हाँ, वही साधारण ग्लास जो हर घर में होता है। अब उस ग्लास में अपनी मेटल की चूड़ियां डाल दीजिए और धीरे धीरे ग्लास को गोल गोल घुमाइए। कुछ सेकेंड में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। चूड़ियों का ट्विस्ट और टेढ़ापन अपने आप सीधा हो जाएगा, जैसे मैं वीडियो में दिखाई हूँ। इससे चूड़ियों का शेप पहले जैसे बन जाता है और पहनने में अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि सफर में जब भी आप बैग पैक करते हैं तो फेस वॉश या क्रीम जो होता है वो बाहर निकल गया जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं और मूड खराब हो जाता है? अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी जुगाड़ जो आपके बैग पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए आप एक साधारण सा बलून लीजिए, उसे ऊपर से थोड़ा कट कर लीजिए कैंची से। फिर उस कटे हुए हिस्से को बोतल के ढक्कन मतलब कैप के ऊपर अच्छे से चढ़ा दीजिए। जब आप इसे बैग में रखेंगे तो चाहे बोतल दबे या झुके, इससे क्रीम या फेस वॉश बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा और आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए कि इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। शायद ही आपने ये टिप कभी ट्राई किया हो। इसका असर इतना जबरदस्त है दोस्तों कि महंगे महंगे मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट भी इसके आगे फेल हैं। तो इसके बाद आप जरूर से ट्राई करिएगा। इसके लिए आपको एक ताजा नींबू ले लेना है जिसमें रस हो। अब इसमें 4 से 5 कलियां ले लीजिए लौंग के और इसमें अच्छे से लगा दीजिए नींबू में, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद इसे कहीं भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं, जैसे कि सिंक के पास, डस्टबिन के पास या कमरे में या किचन के कॉर्नर में। इसमें नींबू की खटास और लौंग की तेज सुगंध दोनों मिलकर मच्छर और मक्खियों को बिल्कुल पास नहीं आने देती, क्योंकि इसकी सुगंध मक्खियों और मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। क्या आपके घर में दिवाली के पुराने दिए पड़े हैं? उन्हें फेंकिए मत। आज मैं बताऊंगी एक बढ़िया जुगाड़। बस गमले के नीचे एक दिया रख दीजिए। इससे क्या होगा, गमला थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी दिए पुराने पड़े हुए हैं दिवाली के, आप यदि पेड़ पौधे लगाते हैं गमले में, आपको पौधे लगाना पसंद है तो इस तरीके से आप गमले तो जरूर रखे होंगे। तो बस इस तरीके से गमले को थोड़ा ऊंचा करने के लिए और देखने में सुंदर लगे, फर्श पर दाग धब्बे नहीं पड़े, तो आप इस तरीके से दिवाली के दिए रख सकते हैं। अगला टिप है वाइपर को लेके। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे घर में डेली यूज होता है। अगर आपका भी वाइपर टूट गया है, आप नया नहीं खरीदने चाहते, तो इसका जुगाड़ है। यदि आपका वाइपर और डंडा दोनों जो फाइबर है वो अलग हो गया है, तो नया खरीदने की जरूरत नहीं है। बस एक बलून लीजिए, उसे ऊपर से काट कर वाइपर के टूटे हिस्से पे लपेट दीजिए। अब डंडा सेट कर दीजिए, वाइपर फिर से फिट हो जाएगा नया जैसा। आपको मार्केट से नया वाइपर ले आने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर से नए जैसा हो जाएगा और आपका काम भी बहुत ही आसानी से होगा। तो आप भी इस जुगाड़ को जरूर से ट्राई करिए। और यदि आपको टिप पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर से करिएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे खास लगी। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। हम सभी अपने किचन के टाइल्स हो या कहीं पे गंदगी हो, तो उसे साफ करने के लिए हम मार्केट से क्लीनर वगैरह तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन आप चाहें तो नेचुरल क्लीनर सॉल्यूशन घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी कई चीजों में काम आता है। तो बस उस फिटकरी को लेके उसका पाउडर बना लीजिए। बारीक पाउडर बनाने के बाद 1 से 2 कपूर ले लीजिए जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं।
उस कपूर का भी पाउडर बना लीजिए। अब दोनों मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, नॉर्मल पानी जो आप यूज करते हैं उसे डाल के अच्छे से एक स्पून की मदद से इसे मिक्स कर दीजिए। अब ये सॉल्यूशन तैयार है। इससे आप कहाँ क्लीनिंग करेंगे? अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे या टाइल्स वगैरह पे, या आप बाथरूम वगैरह में भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना असरदार है दोस्तों कि जहाँ पे भी बेड स्मेल आ रही हो, किचन में ऑयल हो या कोई भी ऐसा चीज जिससे स्मेल आ रही है वो खत्म नहीं हो रही है, तो इस सॉल्यूशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो काम होंगे कि कीड़े मकोड़े भी पास नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कपूर और फिटकरी है, और आपका जो किचन भी होगा, जो प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो इस टिप को आप ट्राई करके देखिए, बिल्कुल असरदार है। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। हम सभी के पास चाकू तो होता ही है। चाकू का इस्तेमाल हम होम मेकर डेली करते हैं, सब्जी फल सभी चीजों को कट करने में, लेकिन इसे मार्केट में ले जाना और इसे शार्प करना बहुत ही कठिन काम है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आप इसे घर पे भी आसानी से शार्प कर सकते हैं। यदि इसकी शार्पनेस खत्म हो गई है तो बस गैस चूल्हे को जलाइए और उसके बाद हल्का हल्का इसे गर्म कर लीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, अपने हाथों को बचाते हुए इसे गर्म करिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो जो पुराने दिए आपकी दिवाली में बचे हुए हैं उसी का इस्तेमाल तो इस पे करना है। बस दिए को लीजिए और अच्छे से धीरे धीरे रगड़िए। थोड़ी देर बाद आप जब इस पे रगड़ेंगे, रफ करने के बाद देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से ये शार्प हो जाएगा। आप करके देखिए। पुराने दिए को यदि आप फेंकने वाले हैं तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो इसकी शार्पनेस दोबारा से लौट आई है। अब आप इससे कुछ भी कट कर सकते हैं। यदि आपके पास भी चने की दाल हो या अरहर की, अगर लंबे समय तक रखना है और खराब नहीं होने देना है, तो ये आसान सा उपाय आप ट्राई करिए। थोड़ा सा खाने वाला नमक लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सफेद नमक जो हम अपने किचन में डेली यूज करते हैं, इसे दाल में अच्छे से डाल के मिक्स कर दीजिए। बस इतना ही। अब आपकी दाल लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रहेगी। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान और मजेदार तरीका था। एक बार आप भी करके देखिए, असर खुद ही नजर आएगा। अगर यदि ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही आसान जुगाड़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।